हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं कि जो सीड क्वालिटी कैरेक्टर्स होते हैं कि एक गुड क्वालिटी जो सीड है उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहला कैरेक्टर है इम्प्रूव्ड वैरायटी, सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, यानी सीड जर्मिनेशन और सीड विगर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया अपने पिछले वीडियो में। उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। प्लस नेक्स्ट जो क्वालिटी कैरेक्टर है वो है आपका फ्रीडम फ्रॉम वीड एंड अदर क्रॉप सीड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कैरेक्टर्स है कि जो आपकी सीड लॉट है, जिस भी क्रॉप का सीड आप मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें अदर क्रॉप का सीड नहीं मिक्स होना चाहिए और वीड का सीड भी उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। देयर आर सर्टेन वीड स्पीशीज़ विच आर वेरी हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल द पेरेनियल स्पीशीज़ ऑफ वीड विच वंस एस्टैब्लिश्ड आर डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट। मतलब कुछ बहुत ही हार्मफुल स्पीशीज़ होती हैं वीड्स की, स्पेशली उनमें जो एग्जांपल दिया है हमने, जैसे पेरेनियल स्पीशीज़ होती है उस कंसर्न क्रॉप के जो वीड हैं उनको अगर वो एक बार क्रॉप के साथ मिक्स हो जाएं, एस्टेब्लिश हो जाएं उसके साथ, या फील्ड पे एस्टेब्लिश हो जाएं, क्योंकि वो पेरेनियल हैं, वो पूरे साल भर रहने वाले हैं, हर सीज़न में वो ग्रो होंगे, तो इसलिए उनको इरेडिकेट करना, उनको हटाना फील्ड से डिफ़िकल्ट हो जाता है। So absolute freedom from such weeds is highly desirable and is one of the important criteria of determining planting quality of seed। तो बेसिकली हमारा जो सीड है और जो फील्ड है जहाँ पे सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस तरीके के जो वीड हैं उनसे फ्री होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो हमें ध्यान में रखना है वो है ऑब्जेक्शनेबल वीड। हर एक क्रॉप का जो भी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे उनमें एक कोई ऑब्जेक्शनेबल वीड अगर है। ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या है? अनॉक्सियस वीड वो सीड्स आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट वंस मिक्सड विद क्रॉप सीड्स, सो आवर सीड फील्ड शुड बी फ्री फ्रॉम दीज ऑब्जेक्शनेबल वीड्स। बेसिकली क्या होता है, इनका सीड सिमिलर होता है, जो हमारी क्रॉप है उसके सीड के जैसा ही होता है, तो वो सीड की सिमिलैरिटी होने की वजह से उनको मतलब उनका सीड साइज़, कलर वगैरह सब कुछ हमारी जो क्रॉप का सीड है उसके सिमिलर होता है, तो उनको डिफ़िकल्ट है कि उनको हम सेपरेट कर सकें अपनी क्रॉप से। बट ये जब अगर ऑब्जेक्शनेबल वीड का जो सीड इसके साथ मिक्स हो गया क्रॉप के, तो वो क्या करेगा, फिजिकल क्वालिटी और जेनेटिक क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेगा, हमारे सीड की प्योरिटी को कम कर देगा। तो इसलिए ऑब्जेक्शनेबल वीड भी हमारे फील्ड पे नहीं होने चाहिए, उनको भी हमें उनका सीड मिक्स होने से अपने जो भी हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है उसका सीड मिक्स नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है एक जो आपकी ऑब्जेक्शनेबल वीड है और पर्टिकुलर क्रॉप का जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस है, राइस में जो है जो वाइल्ड राइस है ओराइजा सटाइवा वैरायटी फेचुआ, ये ऑब्जेक्शनेबल वीड है। तो इसका विक्स जब आप राइस का सीड प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये जो वाइल्ड राइस है ये आपके फील्ड पे नहीं होना चाहिए और इसका सीड बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना चाहिए हमारी क्रॉप में। रेप सीड एंड मस्टर्ड में आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है वो ऑब्जेक्शनेबल वीड है, ठीक है, और ये एक तरीके से ये टॉक्सिन का भी काम करता है जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है। तो जब हम इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए ये हार्मफुल है। और दूसरा क्या है, इसका सीड हमारी रेप सीड मस्टर्ड के लुक वाइज उसके सिमिलर होता है, तो इसको सेपरेट करना मुश्किल है। जो मेथी होती है या कसूरी मेथी, उसमें जो है मेलिलोटस स्पीशीज़ जो है वीड की, वो ऑब्जेक्शनेबल वीड की तरह काम करती है। बरसीम में जो चिकोरी है वो ऑब्जेक्शनेबल वीड है। जो ल्यूसर्ने है उसमें डोडर है, ऑब्जेक्शनेबल वीड आपका। कुकुरबिट्स में जो वाइल्ड कुकुरबिटा स्पीशीज़ होती हैं, जितनी भी वाइल्ड कुकुरबिट्स हैं वो ऑब्जेक्शनेबल वीड की तरह काम करती हैं। लेट्यूस में जो लेक्ट्यूसा सटाइवा है वाइल्ड लेट्यूस। ओकरा या भिंडी में जो है जो वाइल्ड एप्पल मेस्कस स्पीशीज़ है, यानी वाइल्ड जो भिंडी है वाइल्ड ओकरा, वो ऑब्जेक्शनेबल वीड है। और जबकि जो वीट है उसमें जो हिरनखुरी है, जो कॉन्वल्वुलस अर्वेंसिस है, वो ऑब्जेक्शनेबल वीड है। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्शनेबल वीड है, हमारा जो फील्ड है और हमारा जो सीड है वो उससे फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी कैरेक्टर है आपके जो इसी में हमने पढ़ा कि अदर क्रॉप का जो सीड है वो भी डेटेरियोरेशन कॉज करता है, मतलब कि वो भी क्वालिटी को कम करता है। अदर क्रॉप सीड, जैसे कि जो अदर क्रॉप सीड है वो कॉज करता है फिजिकल एडमिक्सचर, बेसिकली फिजिकल इम्प्योरिटी कॉज करता है। जो भी अदर क्रॉप का सीड है, ठीक है, हमारी क्रॉप के सीड के साथ अगर मिक्स हो गया, दीज आर द
प्लांट्स ऑफ अदर कल्टिवेटेड क्रॉप्स फाउंड इन द सीड फील्ड। तो कभी कभी क्या होता है बेसिकली जो हमारी क्रॉप का सीड, हमारी क्रॉप जब हम इसको फील्ड पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ वॉलंटियर प्लांट्स इसमें ग्रो हो जाएंगे जो पिछले सीज़न की क्रॉप थी। मान लो इस फील्ड पे आपने पिछले सीज़न में मेज़ ग्रो किया था फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या कर रहे हो, अब दूसरी क्रॉप लगाई आपने, या आपने सोचो अपने वीट लगाया है या राइस लगाया है नेक्स्ट सीज़न में। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ अगर मेज़ का सीड आपका रह गया फील्ड पे, तो वो अगले सीज़न में भी क्या हो जाएगा, वॉलंटियर प्लांट्स की तरह ग्रो हो जाएगा। और वो बाद में जब आप हार्वेस्टिंग करोगे, अगर आपने उसकी रोगिंग नहीं की है तो उसका सीड मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अदर क्रॉप का सीड मिक्स हो जाता है कई बार फील्ड पे भी, और कई बार स्टोरेज में भी मिक्स हो जाता है, ठीक है। आपका जो स्टोरेज है, स्टोरेज फैसिलिटी है, आपने वहाँ पे किसी क्रॉप का सीड अगर स्टोर किया हुआ है और प्रॉपरली उसको स्टोर नहीं किया है, सपोज़ आपने किसी जो भी कंटेनर है या किसी आपने उसको जो बोरे होते हैं उसमें आपने भरा हुआ है और उसमें कोई लीकेज है, तो वहाँ से आपका सीड निकल जाएगा थोड़ा बहुत। और अगर जब आप नेक्स्ट अपनी क्रॉप को सीड को वहाँ पे स्टोर करोगे, किसी दूसरी क्रॉप को, ठीक है, या दूसरी वैरायटी को, तो वो उसके साथ मिक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से अदर क्रॉप का सीड मिक्स हो जाता है और वो हमारा क्या है, क्वालिटी को कम करता है, ठीक है, डिटेरियोरेशन कॉज करता है हमारी वैरायटी में। समटाइम देयर सीड आर सो सिमिलर टू क्रॉप कंसर्न दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट इकोनॉमिकली बाय मैकेनिकल मीन्स। तो कभी कभी क्या होता है, वैसे तो जो हमारा सीड अगर मिक्स हो गया है, हम उसको क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल मीन से, मशीन की हेल्प से। कुछ सीड सेपरेटर होते हैं, है ना, जैसे ग्रेविटी सेपरेटर होते हैं कुछ, जो सीड की ग्रेविटी के बेस्ड पे उसको सेपरेट भी कर देते हैं। बट कुछ सीड हमारे सिमिलर लुकिंग होते हैं जो हम मतलब डिफ़िकल्ट है उनको सेपरेट करना, और अगर आप सेपरेट करने जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत क्या है, इकोनॉमिकली मतलब उसको आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे बेसिकली। अगर आप सीड सेपरेटर भी यूज़ कर रहे हो या ग्रेविटी सेपरेटर यूज़ कर रहे हो तो भी आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है ना, ये मशीन्स का एक्सपेंसेस बढ़ेगा, और प्लस जो भी आप लेबर लगाओगे वो उनका एक्सपेंसेस बढ़ेगा। इसलिए अदर क्रॉप का सीड आपको ध्यान रखना है कि मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 2-3 दिए गए हैं जो डेजिग्नेटेड इंसेपरेबल हैं जो सीड हैं, जैसे बारले में व्हीट का, ओट का और ग्राम का ये है कि इनको मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ये जो भी सेपरेटर्स होते हैं उनसे भी डिफ़िकल्ट होता है सेपरेट करना। ओट में व्हीट, बारले और ग्राम का नहीं होना चाहिए। व्हीट में ओट, ग्राम और बारले, कहने का मतलब है कि ये तीनों ही एक दूसरे में क्या है, इनकी डेजिग्नेटेड है कि सीड एक्ट में ही दिया गया है कि ये जो है इनसेपरेबल क्रॉप्स हैं। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि मिक्सचर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सीड हेल्थ एंड सीड मॉइस्चर, जो क्वालिटी कैरेक्टर है। सीड की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सीड हेल्थ हमें रेफ़र करते हैं कि कोई डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, या डिजीज़ कॉजिंग जो आपका ऑर्गेनिज्म है या जो कई बार जो होते हैं ना पैथोजन की रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो सीड के साथ मिक्स हो जाती हैं। जैसे जो गॉल होते हैं पैथोजन के, कई बार ना जो वो मिक्स हो गए आपके, है ना, या आपके जैसे सीड बॉर्न डिजीज़ हैं तो सीड में ही उसका जो स्पोर्स हैं वो आपके सीड के साथ मिक्स हो गए, या जब आपने हार्वेस्ट किया उसको। तो इस तरीके से जो हमारा सीड है वो इससे फ्री होना चाहिए, यानी कि अगर सीड की हेल्थ हम गुड सीड हेल्थ रेफ़र करती है कि ये आपके डिजीज़ ऑर्गेनिज्म वहाँ एब्सेंट होने चाहिए, कोई इंसेक्ट पेस्ट उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये एब्सेंट होंगे तो आपका सीड गुड क्वालिटी सीड माना जाएगा। सीड मॉइस्चर इज बेसिकली क्या है, इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द मेंटेनेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड विगर ड्यूरिंग स्टोरेज। तो स्टोरेज के टाइम पे जब आपने सीड को स्टोर किया लास्ट में, ठीक है, पैकेजिंग के बाद, तो सीड का इंटरनल जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। जैसे जनरली हम मानते हैं जैसे व्हीट है, राइस है, इनका कितना होना चाहिए, 10 से 12% होना चाहिए जो मॉइस्चर कंटेंट है सीड का, तो ये ऑप्टिमम माना जाता है। इससे अगर ज़्यादा मॉइस्चर रहा सीड का, आपने जल्दी हार्वेस्ट कर लिया क्रॉप को और प्रॉपर ड्राइंग नहीं की अपने सीड की, जब उसको ड्राई नहीं करोगे प्रॉपर तो उसका मॉइस्चर ज़्यादा रह जाएगा, और जो मॉइस्चर कंटेंट है जब आप इसको फिर ज़्यादा मॉइस्चर वाले को, सपोज इसका 14-15% मॉइस्चर रह गया आपके सीड का, आपने उसको स्टोर कर दिया, तब इसमें जो स्टोरेज पेस्ट है उनके लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा लगेंगे आपके स्टोरेज के टाइम पे, स्टोरेज पेस्ट के अटैक का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। इसलिए सीड मॉइस्चर ऑप्टिमम होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जब उसमें अटैक होगा तो उसकी जो वायबिलिटी है और जर्मिनेटिंग एबिलिटी है आपकी वो भी कम हो जाएगी।
सीड मस्ट बी ड्राइड टू सेव मॉइस्चर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द क्रॉप बिफोर पैकेजिंग और स्टोरेज। तो इससे अपने सीड की हेल्थ अच्छी रखने का और मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम रखें, जिससे कि सेफ मॉइस्चर कंटेंट पे ही रखें उसको क्रॉप को। जैसे मैंने बताया कि जो राइस व्हीट है 10 से 12% इनका जो सीड मॉइस्चर होता है वो रखना चाहिए। आपकी जो ये होते हैं ऑयल सीड क्रॉप होती है उनका और भी कम कर सकते हो आप मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर पे ही उसको स्टोर करना है, पैकेजिंग करनी है। नेक्स्ट जो आपका क्वालिटी कैरेक्टर है वो है सीड साइज़, वेट एंड सीड कलर। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जिनका जो ऑप्टिमम साइज़ के सीड होते हैं और जिनका वेट भी ऑप्टिमम होता है उनका पॉजिटिव कोरिलेशन होता है सीड जर्मिनेशन और विगर के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी सीड है, अगर जैसे कुछ होते हैं श्रिवल्ड सीड होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है, ऐसा देखा गया है कि उनका पुअर जर्मिनेशन होता है और उनसे जो प्लांटलेट बनते हैं वो भी पुअर होते हैं परफॉर्मेंस में। जबकि जो ऑप्टिमम साइज़ है, जो आपकी वैरायटी का सीड का एक ऑप्टिमम साइज़ दिया गया है, उनका जो कलर है, उनकी जो लस्टर है, वो सारे ही, अगर वो गुड हेल्थ आपको दिखने में ही हेल्दी लग रहा है सीड, तो उससे जो प्लांटलेट बनेंगे वो भी हेल्दी होंगे और वो भी आपको बेटर परफॉर्मिंग मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वो जो प्लांट जो आपके साइज़ में छोटे हैं या श्रिवल्ड हैं या दिखने में एकदम अट्रैक्टिव नहीं है, उन सीड से जो प्लांट बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीड के फिगर के साथ रिलेटेड है, जो उसका साइज़ है, वेट है और कलर है। तो गुड क्वालिटी सीड आपका वही माना जाता है जिसका साइज़ ऑप्टिमम हो, जो ऑप्टिमम वेट हो जिसका, और जिसका कलर अकॉर्डिंग टू द वैरायटी हो। हर वैरायटी के थोड़ा बहुत कलर में भी कई बार डिफरेंस आ सकता है, तो आपकी वैरायटी के अकॉर्डिंग हो, उसकी लस्टर शाइन जो है वो प्रॉपर हो, ठीक है। द सीड लॉट हैविंग स्मॉलर सीड और लोअर 100 सीड वेट may be poor performing as compared to the seed lot having larger seed weight and larger seed with high 100 seed weight। तो बेसिकली हम जो सीड का वेट है वो कैसे नापते हैं, 1000 सीड वेट या 100 सीड वेट, ठीक है। 100 सीड का कितना वेट है या 1000 सीड का कितना वेट है, उसके बेसिस पे हम उसको नापते हैं। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जिनका भी जो 100 सीड वेट है या 1000 सीड वेट है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स वो बेटर परफॉर्मिंग होंगे, ठीक है। इनके बीच में ऐसा कोरिलेशन पाया गया है। सीड कलर रिफ्लेक्ट द कंडीशन ड्यूरिंग सीड मैच्योरेशन। सीड कलर से हमें पता चलता है कि क्रॉप जब मैच्योर हुई थी, सपोज़ आपके जो सीड हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हुए हैं अभी फील्ड पे, आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, यानी उसका प्रॉपर जो कलर है मैच्योरिटी के बाद जो आता है वो नहीं आएगा, तो उसके डिफरेंस आ जाएगा। और मान लो वो जब प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ है, दैट मीन्स उसका मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होगा, है ना। तो यानी वो उसकी मैच्योरिटी अभी नहीं आई है, एक तरीके से फिजियोलॉजिकली वो सीड मैच्योर नहीं हुआ है, आपने उससे पहले ही उसको हार्वेस्ट कर लिया, तो वो उसका कलर रिफ्लेक्ट करेगा, उसके कलर में कुछ ना कुछ अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली गुड सीड कलर तभी आएगा जब वो प्रॉपरली मैच्योर हो जाएगा। गुड नॉर्मल कलर एंड शाइन इज़ रिगार्डेड एज एन इंडिकेशन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं ये सारे कैरेक्टर्स रिलेटेड हैं जो आपकी सीड की हेल्थ है, सीड की क्वालिटी है उसके साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे अपने जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में, और जो क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड हैं जो हमारे इंडिया में जो फॉलो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।